मुझे पता है आप जेएनयू की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपने रेगुलर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए इस प्रकार के कोर्सेज़ के लिए आपने जेएनयू में एडमिशन फॉर्म लगा के रखा है। इसलिए आप सभी को जेएनयू की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो लगभग आपकी 25 जून या फिर 30 जून के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में अगली क्या प्रक्रिया रहती है और आपका लास्ट जो गोल है एडमिशन का वो कब तक कंप्लीट हो जाता है और किन किन प्रोसेस से गुजरना होता है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट में आपके जो टॉप स्टूडेंट हैं जिनका 12th में स्कोर अच्छा था 90, 85, उन सभी स्टूडेंट के उस मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो नाम आने के बाद में डिपार्टमेंट एक तिथि फिक्स करता है, एक डेट फिक्स करता है। उस डेट तक आपको अपने संबंधित डिपार्टमेंट में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना होगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहाँ जाना होगा? अगर आप बॉयज़ हो और बीएससी के लिए आपने अप्लाई करके रखा है तो आपको न्यू कैंपस जाना होगा। अगर आपने मॉर्निंग में आपने बीए के लिए अप्लाई करके रखा है तो भी आपको न्यू कैंपस लैंग्वेज विंग वहाँ जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपने बीए इवनिंग या फिर बीकॉम के लिए अप्लाई करके रखा है तो आपको ओल्ड कैंपस जाना होगा। इसके अलावा जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए इस प्रकार के कोर्सेज हैं उसमें अप्लाई करके रखा है तो सभी के आपके केएन कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना होगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जो आपके 12th करने के बाद में जो स्कूल से 3 या फिर 4 डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें आपका 12th का मार्कशीट, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये सारे जो 3 या फिर 4 डॉक्यूमेंट्स स्कूल से मिलते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा आपकी ओरिजिनल 12वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, आपकी एबीसी आईडी, आपका ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र, आपका ओरिजिनल मूल निवास और आपका जो भी बैंक डायरी है। और इसके अलावा आपने एक अलग कैटेगरी से फॉर्म भर के रखा है, जैसे कि खूब सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने जो मतलब ग्रामीण सर्टिफिकेट लगाकर, यानी कि ग्रामीण स्कूल से 12th किए तो ग्रामीण सर्टिफिकेट लगाया है, वो भी आपको ओरिजिनल आपको वहाँ पे अटैच करके मेंशन करना होगा अपने जो भी स्कूल है उसके प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवा के। ठीक है, इसके अलावा जब आपने फॉर्म भरा है तो एक स्पोर्ट कैटेगरी के तहत भी एडमिशन होता है, एक डिफेंस कैटेगरी के तहत भी एडमिशन होता है, एक एनसीसी या फिर स्काउट गाइड, ये भी आपका पहले से आपने स्कूल स्तर पे करके रखा है तो उसके भी अलग से आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल बताने पड़ेंगे। अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको फोटोकॉपी भी अटैच करनी है। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट इसके साथ में सभी की 2-2 फोटोकॉपी आपको करवा के लेके जानी है। ठीक है, संबंधित डिपार्टमेंट में, और वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट सही पाए जाने के बाद में आपको क्या है कि जिस भी आपने पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया है उसकी एडमिशन फीस भरनी होगी। ठीक है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो वेरिफिकेशन हो गए, डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही सही है तो उस दिशा में आपको क्या है कि एडमिशन फीस भरने का मौका दिया जाएगा। अब एडमिशन फीस भरने के बाद में वापस आपको उसी डिपार्टमेंट में जाके कंफर्म करना होगा कि हमने इस पाठ्यक्रम में लिए अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में हमने फीस भी भर दी है। फीस भरने के बाद में उसका जो पेमेंट रिसिप्ट होती है वो भी आपको संबंधित डिपार्टमेंट ले जाके जमा करवानी होती है। ठीक है, ये छोटा सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत आपको एडमिशन दे दिया जाता है। इस प्रोसेस के तहत आपको फाइनली मतलब एडमिशन तक का सफर ये रहता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर या फिर आपका एडमिशन जो पूरा रोड मैप को लेकर जो भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है तो बेझिझक आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका तुरंत प्रभाव से जवाब दूंगा और मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। आपका डाउट बहुत ज़्यादा है या फिर आप खूब सारे चीज़ें कर रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपसे पर्सनली कॉल पे बातचीत करूंगा।